आज हम बात करेंगे चाइना के एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, यार्लिंग ज़ेंगबो रिवर पर बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिर्फ चाइना ही के लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए इम्पोर्टेंट बन गया है। हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये किस तरह से इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज बन चुका है, और ये किस तरह से इंडिया और बांग्लादेश के लिए खास तौर पर अहमियत का हामिल है, ये किस तरह से इनको इफेक्ट करेगा। ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी लर्निंग हब में खुशामदीद। यार्लिंग ज़ेंगबो रिवर तिब्बत से निकलता है और निकलने के बाद ये इंडिया में एंटर कर जाता है। तिब्बत जो कि चाइना का ऑटोनोमस रीजन है, वो अपर राइपेरियन है और वहां से ये इंडिया में एंटर करता है, जहां पर इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। इंडिया से ये बांग्लादेश में एंटर करता है और इसी सेम रिवर को इंडिया में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अब चाइना इस दरिया पर 5 बड़े हाइड्रो पावर स्टेशंस बना रहा है और इसके ऊपर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है वो 1.2 ट्रिलियन युआन है, यानी कि लगभग 167 बिलियन डॉलर्स का खर्चा इस मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर आने वाला है अब चाइना का। ये इस वक्त दुनिया के महंगे तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इससे 300 मिलियन मेगावाट आवर पर ईयर एनर्जी जनरेट होगी। इस वक्त चाइना का जो सबसे बड़ा डैम है वो थ्री गॉर्जियस डैम है और इससे तकरीबन 88.2 यानी 88.2 मिलियन मेगावाट आवर एनर्जी जनरेट होती है। यानी अब जो नया डैम बनेगा वो इससे 3 गुना ज्यादा एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी रखता होगा। इससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जितना इंटायर यूके पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। जहां इस मेगा प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन थ्री गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज्यादा है, वहां इसकी कॉस्ट भी थ्री गॉर्जियस डैम से 5 गुना ज्यादा है। थ्री गॉर्जियस डैम पर जो कॉस्ट आई थी वो थी 254.2 बिलियन युआन, जबकि इस मेगा प्रोजेक्ट पर जो कॉस्ट आएगी वो है 1.2 ट्रिलियन युआन। चाइना अपने कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट्स को फुलफिल करना चाहता है। कार्बन क्लाइमेट से तो इस वक्त पूरी दुनिया सताई हुई है और ये जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें चाइना कार्बन एमिशन में सबसे ऊपर वाले ममालिक में समझा जाता है। इसीलिए चाइना ये एक जवाब पेश कर रहा है कि इस डैम को बनाना इसलिए जरूरी है ताकि फॉसिल फ्यूल्स पर अपने इन्हिसार को खत्म किया जा सके, और वो कह रहा है कि इस डैम को बनाने से जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट 2060 तक चाइना की खत्म हो जाएगी। चाइना 1980 से ही इस डैम को बनाने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसे दिसंबर 2024 में अप्रूव करवाने में कामयाब हुआ, और जैसे ही इसको ऑफिशियली तौर पर अप्रूव करवाने में कामयाब हो गया चाइना, तो ये एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बन गया। लेकिन इस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट को 19 जुलाई 2025 को चाइना ने ऑफिशियली तौर पर स्टार्ट कर दिया है। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके जो प्रीमियर हैं लिंग चेंग, इन्होंने तिब्बत के शहर न्यांगची में इससे ऑफिशियली तौर पर स्टार्ट कर दिया है। और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2033 यानी 2033 तक ये डैम कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने इस डैम की सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की है। आप थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे रीजन के ऊपर। चाइना और इंडिया पहले से ही बॉर्डर क्लैशेस फेस कर रहे हैं और अब ये डैम के बाद बहुत बड़ा इशू फिर से क्रिएट हो गया है, क्योंकि चाइना अपर राइपेरियन है और अब इंडिया लोअर राइपेरियन पर आ चुका है। और इंडिया ने ऑलरेडी अपने कंसर्न्स पहले ही रेज कर दिए हैं, क्योंकि चाइना अपर राइपेरियन है तो उसका वाटर पर कंट्रोल होगा, और जो लोअर राइपेरियंस हैं जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश, उनको इस वाटर फ्लो के कंट्रोल की वजह से फ्लड या फिर ड्रॉट जैसे इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। और इंडिया ने कहा है कि अब हम इस प्रोजेक्ट को बड़े क्लोजली मॉनिटर करेंगे, क्योंकि चाइना का इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया को इम्पैक्ट जो है वो काफी ज्यादा ड्रास्टिक हो सकता है। अगर अभी हम देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर और बनियानुल मरसूस के बाद जो सिंध तास मुआहिदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने इसको मंसूख किया था, तो उसमें भी इंडिया अपर राइपेरियन था और पाकिस्तान लोअर राइपेरियन। तो इस वक्त इंडिया ने वही फेस कर रहा है जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा था। एज यू सो शैल यू रीप।
क्योंकि अब आपको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो पाकिस्तान को करनी पड़ रही थी। तो पाकिस्तान का तो फिर एक बाइंडिंग ट्रीटी था जिसको आपने फॉलो नहीं किया, तो इंडिया का तो इस वक्त चाइना के साथ कोई बाइंडिंग ट्रीटी भी नहीं है पानी के ऊपर। तो ये भी एक मसला बन चुका है दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन अगर आप कीनली ऑब्जर्व करें तो जो मेजर इंडिया को इशू है वो ये है कि जिस वक्त कोई भी बॉर्डर क्लैश होता है या कोई भी जंग की सूरत हाल बनती है, उस वक्त चाइना इस पानी को एज अ वाटर बम यूज कर सकता है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा डैम होगा, उसमें उतना ही ज्यादा पानी होगा। थ्री गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज्यादा उसके अंदर कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। तो ऑब्वियसली थ्री गॉर्जियस डैम से भी बड़ा डैम है। तो जब अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी तो उस वक्त जब वो पीछे से वो पानी छोड़ दिया जाएगा तो वो फ्लड सिचुएशन हो जाएगी, पानी रोक दिया जाएगा तो कहत हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। तो ये किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है इंडिया के लिए, वो आप सब सोच सकते हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया अपने हक पर बात कर रहा है, लेकिन इंडिया वही चीज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं सोचता कि जब वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है किसी दूसरे के लिए, तो जब उसके लिए होती है तो फिर वो आवाज बुलंद क्यों कर रहा है? अभी भी खामोशी इख्तियार करे, अभी भी वैसे ही बिहेव करे जैसे वो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑल्दो के चाइना जो ये क्रिएट कर रहा है डैम, इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करें, देखें, तिब्बत जो कि चाइना का ही एक ऑटोनोमस इलाका है, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया है वो चाइना के अंडर है, और तिब्बत के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत से इर्द गिर्द के ममालिक के लिए फ्रेश वाटर का सोर्स हैं। तो जब चाइना इस वाटर को यूज करेगा तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने का खतरा है। मिलियंस ऑफ लोग जो है वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं। पहले जब चाइना ने युगेन जो है वो हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया था तो उस वक्त भी 2000 से ज्यादा लोग जो थे वहां पे रिलोकेट किए गए थे। उस वक्त रिलोकेशन से बहुत ज्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये तो उससे कई गुना बड़ा है। तो इससे एनवायरमेंट पर कितने सीरियस इंपैक्ट होंगे ये आप तसव्वुर कर सकते हैं। और एक और बात कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उससे 30 किलोमीटर दूर है। तो इसकी वजह से वहां पर पहले ही मिलिट्री टेंशन्स हाई रहती हैं, और उसके बाद वहां पर ये प्रोजेक्ट बनाना ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ऑब्वियसली जब वहां पर दोबारा से कभी टेंशन्स हाई होंगी और इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ होगा तो आपको पता है कि टेंशन्स हाई होने पर एक खौफ होगा कि सामने वाले के पास इतना ज्यादा पानी है, वो इसे वाटर बम के तौर पर यूज कर सकता है, जैसे हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया है। तो ऑब्वियसली अपर राइपेरियन होने की वजह से चाइना को ये एक एज, एक लिवरेज मिलेगा इंडिया के ऊपर। सो साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत इम्पैक्टफुल डैम बनने जा रहा है। सो सिर्फ अब ये एक टेक्नोलॉजी मार्वल नहीं रहा है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा टूल बनने जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग। अब जहां तक बात रही पाकिस्तान की इस सारे सिनेरियो में, तो पाकिस्तान चाइना का क्लोज अलाय है, और यहाँ पर अगर चाइना को कोई भी एज इंडिया के ऊपर हासिल होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को उसका बेनिफिट होगा। क्योंकि जैसे यूनाइटेड नेशन में चाइना के पास एक परमानेंट मेंबरशिप है, तो जैसे ही उनके पास वीटो पावर होती है उसका पाकिस्तान को एक एज मिलता है। यहाँ पर ये वाटर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को इसका कोई एज मिलेगा या नहीं, इसे इंडस वाटर ट्रीटी में कोई पाकिस्तान को फायदा होगा या नहीं, ये जो इंडस वाटर बेसिन है इस पर पाकिस्तान के लिए कोई पावरफुल इंपैक्ट आएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज।